हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरिजिनल एजुकेशन। आई जस्ट होप कैंडिडेट्स आप सभी कैंडिडेट्स अपने घर पर होंगे एंड सेफ होंगे। कोरोना वायरस की डिसीज़ जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, उसकी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, आप उन सभी सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे, रेगुलरली सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे होंगे एंड मास्क का यूज़ ज़रूर कीजिएगा बाहर जाते वक्त। आई जस्ट होप आप इन सभी सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रखते हुए घर पर होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ पेयर कोडिंग शेयर करने वाली हूँ। पेयर कोडिंग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में रीजनिंग के सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेयर कोडिंग में कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लेकिन अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 सेकंड्स में इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ पेयर कोडिंग की ही सॉल्यूशंस अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पेयर कोडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5 सेकंड्स में इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे विदाउट अटेम्प्टेड नेगेटिव मार्किंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कैंडिडेट्स एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा, इसी तरह से आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन विजिबल होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया है आपको, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन दी नंबर 75938462 सच ऑफ विच हैज़ अ मैनी डिजिट्स बिटवीन them in the numbers as they have been arranged in ascending order। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपके कितने पेयर्स बन रहे हैं एंड वो पेयर्स आपको किस तरह से बनाने हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि जो डिजिट आपको दी गई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। वो कर तो लेते हैं कैंडिडेट्स, उसके बाद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आप पूरी शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा कैंडिडेट्स, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन जो ऊपर मेंशन किया गया था उसकी डिजिट मैंने यहाँ पर मेंशन कर ली है एंड अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाली हूँ कि किस तरह से पेयर्स बनाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैंडिडेट्स, आपको कहा गया है 75938462, ये आपको डिजिट दी गई है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने से पहले कैंडिडेट्स आप इन सभी डिजिट्स को नंबर दे दीजिए। फॉर एग्जांपल 7 को 1 दे दीजिए, 5 को 2 दे दीजिए, 9 को 3 को 4। लाइन वाइज आप नंबर काउंटिंग करके यहाँ पर नंबर यहाँ पर मेंशन कर दीजिए एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। ये नंबर्स मैंने क्यों यहाँ पर मेंशन किए गए ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कैंडिडेट्स। अब आप क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए। जो डिजिट आपको दी गई थी वो यहाँ पर मेंशन की गई है एंड आपसे बोला गया है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कैंडिडेट्स 2। जिस तरह से आपको क्वेश्चन मेंशन किया गया है उसी तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन कर देना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये जो डिजिट हमें दी गई थी कैंडिडेट्स उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन कर दिया है। अब जो मैंने नंबरिंग की है ऊपर, आपको उसी नंबर को यहाँ पर फॉलो करके लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 को यहाँ पर कौन सा नंबर मेंशन किया था, 2 को मैंने यहाँ पर 8 मेंशन किया था। ओके कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। एंड 3 को मैंने कौन सा नंबर मेंशन किया था, 3 को मैंने 4 नंबर दिया था एंड 4 को मैंने 6 नंबर दिया था, 5 को मैंने यहाँ पर 2 नंबर दिया था एंड 6 को मैंने कौन सा नंबर दिया था कैंडिडेट, 7 नंबर दिया था एंड 7 को मैंने यहाँ पर 1 नंबर दिया था। 8 को मैंने यहाँ पर 2 नंबर दिया था, 8 को मैंने यहाँ पर कैंडिडेट्स 5 नंबर दिया था एंड 9 को मैंने यहाँ पर 3 नंबर दिया था। इतना आपको समझ में आ गया कैंडिडेट्स। पहले आपको जो डिजिट दी गई है उसकी नंबरिंग कर लीजिए एंड उसके बाद आपको कहा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको मेंशन करना है। और मेंशन करने के बाद जो नंबर्स को आपने जिस डिजिट में मेंशन किया है वो नंबर आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब इनके पेयर्स आपको बनाने हैं कैंडिडेट्स। वो किस तरह से आप पेयर बनाएंगे वो यहाँ पर आपको
देखना है कैंडिडेट्स। यहाँ पर आप देखिए कैंडिडेट्स 1 से लेकर 3 तक बीच में 2 आता है, तो यहाँ पर आप 5 की जगह 2 लिख सकते हैं। एक डिजिट आती है तो ये एक पेयर आपका बन गया 1 से लेकर 3 तक। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप दोनों तरह से इस क्वेश्चन को देखेंगे। 1 से लेकर 3 तक आपका पेयर बन सकता है 1 2 3 एंड यहाँ पर एक डिजिट का यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो आपका एक पेयर बन गया 7 9। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 7 9, मैं यहाँ पर मेंशन करके दिखा रही हूँ। एंड उसके बाद आपको सेकंड पेयर ढूंढना है 1 2 3, इस तरह से आप पेयर चूज़ कर सकते हैं। 7 9 आपका पेयर बन गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको पेयर्स ढूंढने हैं कैंडिडेट्स, जिस तरह से आपकी काउंटिंग की गई। यहाँ पर नेक्स्ट पेयर आपको दिया गया 2 3 4 5, ये भी एक पेयर बन रहा है कैंडिडेट्स। 2 से लेकर 5 तक जाने के लिए 2 डिजिट की ज़रूरत होती है। 7 एंड 1 यहाँ पर मेंशन किए गए, तो आपके ये दूसरा पेयर भी यहाँ पर बन गया है जो कि है 58। इसी तरह से आपको थर्ड पेयर ढूंढना है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स 2 3 4 एंड 2 7 1 5, नहीं ये एक पेयर नहीं बनेगा। यहाँ हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों तरीके से देखेंगे कैंडिडेट्स। यहाँ पर देखिए 2 3 4, यहाँ पर बैकवर्ड जाने पर 2 3 4 यानी कि 3 के प्लेस पर ये 6 आ रहा है, ये भी हमारा एक पेयर बन जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे से आगे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 53 को चूज़ करेंगे, नहीं कैंडिडेट्स, आपको 35 ही चूज़ करना है। आपको क्वेश्चन शुरू से लेकर एंड जाना है, पीछे से आगे नहीं आना है। अगर आप बैकवर्ड से फॉरवर्ड आ रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड ही जाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कैंडिडेट्स। तो हमें नेक्स्ट पेयर भी मिल गया है जो कि है 35। इसी तरह से हम पेयर ढूंढते चलेंगे एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पेयर आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है 6 से लेकर 7 तक नहीं होगा कैंडिडेट्स, एंड ये हो जाएगा 1 6 7 8, ये एक पेयर बन गया है आपका 24। इस तरह से आपको मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स 24। एंड उसके बाद हम और भी पेयर्स देखते हैं 8 6 7 8 4 2 3 4 एंड 8 4 2 3 4 5 5 6 7 8, नहीं। अब दूसरा पेयर अब कौन सा बनेगा 8 7 6, नहीं कैंडिडेट्स 2 4 68 6 7 8 5 6 7, एक यहाँ पर पेयर बन सकता है कैंडिडेट्स 5 6 7 जो कि है 68। एक और पेयर हमको मिल गया है 68 एंड उसके बाद हम सेकंड और पेयर चूज़ करते हैं। अगर आपको इतने ही पेयर्स मिलेंगे तो आपको उसी ऑप्शन पर टिक करना है। 1 मिलेंगे तो 1, 2 पेयर्स मिलेंगे तो 2। अभी यहाँ पर और चेकआउट कर लेते हैं कितने पेयर बन रहे हैं 4 5 6 7, एक और पेयर मिल गया है यहाँ पर 4 5 6 7, ये रहा कैंडिडेट्स 36। यहाँ पर हमें इतने सारे पेयर्स मिल गए हैं 79 58 35 24 68 एंड 36। हमारे कितने पेयर्स बने 1 2 3 4 5 6। अभी हम और भी चेकआउट कर लेते हैं 6 से ज़्यादा भी पेयर्स हैं क्या 58 6 7 8, नहीं कैंडिडेट्स, अब और पेयर हमें नहीं मिल रहे हैं। तो आई जस्ट होप ये पेयर कोडिंग आपको इजीली समझ में आ गई होगी, कितने पेयर्स और किस तरह से हमें पेयर्स ढूंढने हैं। पहले जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है उसको आप नंबरिंग दे दीजिए एंड उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप उन्हीं नंबर्स को मेंशन कीजिए, आपको इजीली पेयर्स समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 6 पेयर्स मिल गए हैं। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एंड यहाँ पर हमें 6 पेयर्स मिल गए हैं। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 2 एंड ऑप्शन नंबर 5 6। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 सही है क्योंकि हमें 6 पेयर्स मिल गए थे। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ये पेयर कोडिंग के क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं एंड आप आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है एसएससी CHSL का एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दिया गया है। जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे हाई कोर्ट के, MTS के, SSCs के एंड उसके बाद आपके UPSC के सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करवा दिए गए हैं। तो आप SSC के कैंडिडेट्स आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। लॉकडाउन में आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए एंड SSC CHSL को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन मेंशन किया गया है जो सेकंड क्वेश्चन है
हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन दी नंबर। यहाँ पर आपको नंबर मेंशन किया गया है 5, 3, 1, 4, 6, 8 सच ऑफ विच हैज़ मैनी डिजिट्स बिटवीन दैम इन दी नंबर्स इज विच द डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको मेंशन किया था असेंडिंग ऑर्डर, अब मैं आपको मेंशन करूँगी डिसेंडिंग ऑर्डर विद दिस अरेंजमेंट विद दिस नंबर विद इन दी नंबर। विद दिस अरेंजमेंट या विद इन दी नंबर आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया जाता है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डिजिट आपको दी गई है, पेयर्स आपको ढूंढने हैं एंड डिसेंडिंग में आपको यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, तो आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग में यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपको डिजिट मेंशन की गई है, ध्यान दीजिए कैंडिडेट्स, आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं बोलेंगे 5, 3, 1, 4, 6, 8। जैसा कि मैंने आपको कहा था नंबरिंग कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन क्वेश्चंस को आपको डिसेंडिंग में मेंशन करना है। डिसेंडिंग में मेंशन करने के लिए सबसे बड़ी डिजिट होती है आपकी 8, उसके बाद आपकी डिजिट होती है 7 है नहीं यहाँ पर 6 एंड उसके बाद 5 एंड उसके बाद 4 एंड उसके बाद 3 एंड उसके बाद 1। इन्हीं नंबर्स को आपने डिसेंडिंग में यहाँ पर लिख दिया है। अब इनको नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। 8 को हमने 6 नंबर दिया है, 6 को हमने यहाँ पर 5 नंबर दिया है एंड 5 को हमने यहाँ पर 1 नंबर दिया है एंड 4 को हमने यहाँ पर 4 ही नंबर दिया है, ओके। एंड 3 को हमने यहाँ पर 2 नंबर दिया है एंड 1 को हमने 3 नंबर दिया है। आई जस्ट होप आपको ये सारे मेथड्स क्लियर होंगे। अब यहाँ पर पेयर ढूंढते हैं 2, 3, एक हमें ये पेयर मिल गया है 31 एंड उसके बाद हम और चेकआउट करते हैं 3, 4, 2, 3। आपको यहाँ जो आपने डिसेंडिंग या असेंडिंग में यहाँ पर लिखा है उसको चेकआउट नहीं करना है, आपको इसको चेकआउट करना है। 2, 3 ये क्लियर है, 2, 4, 3, 2, 4 नहीं, ये नहीं होगा कैंडिडेट्स। 1, 1, 2 ये भी नहीं होगा, 3, 4, 5 ये भी नहीं होगा, 5, 6 ये आपका एक सेकंड पेयर बन जाएगा। 86 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में आपको चेक करना है, लेकिन लिखना आपको यही वाली डिजिट है जो आपने अरेंज किया है डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग में। यहाँ पर ये वाली अरेंज की थी 31, इस तरह से हमने ढूंढा है 2, 3 एंड 5, 6 एंड एक और पेयर ढूंढ लेते हैं हम कैंडिडेट्स। यहाँ पर 4, 1, 2, 3, 4, 5 एंड उसके बाद 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 एक और पेयर हमें मिल गया है 2, 3, 2 से लेकर 5 तक 2, 3, 4, 5 ये है हमारा 63 का पेयर। एंड और भी पेयर्स हम ढूंढ लेते हैं कैंडिडेट्स 2, 3, 4, 5, 6 एक और पेयर में हमें मिल गया है 2 से लेकर 6 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6 ओके। एक और पेयर हमें मिल गया है जो कि है 83 का। उसके बाद हम और चेकआउट कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 2, 3 नो, अब कोई पेयर नहीं मिल रहा है कैंडिडेट्स। तो हमें यहाँ पर पेयर मिल गए हैं 31, 86, 63 एंड 83, यानी कि 4 पेयर्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो आई जस्ट होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। एंड यहाँ पर इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, कितने पेयर आपको मिले हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको नन, कोई भी नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको मेंशन किया गया 1, ऑप्शन नंबर 3 आपको मेंशन किया गया 2, ऑप्शन नंबर 4 आपको मेंशन किया गया 3 एंड ऑप्शन नंबर 5 आपको मेंशन किया गया है मोर देन 3। तो आपको पेयर्स मिले थे 4, तो आप लास्ट वाला यानी कि ऑप्शन नंबर 5 पर टिक करेंगे मोर देन 3, यानी कि आपको 3 से ज़्यादा पेयर मिले थे, 4 का ऑप्शन नहीं है। तो मोर देन 3 पर आप टिक करेंगे कि आपको 3 से ज़्यादा 4 पेयर मिले हैं, तो यानी कि मोर देन 3 आपको 3 से ज़्यादा पेयर मिल गए हैं। आई जस्ट होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे पेयर कोडिंग वाले। इन पेयर कोडिंग जब भी क्वेश्चंस आपके विजिबल होंगे ऑनलाइन एग्जाम्स में, आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर पाएंगे रीजनिंग के सेक्शन में। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाते हैं। अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कैंडिडेट्स, आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि रीजनिंग में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करके आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में
सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो जितना सेक्शनल कट ऑफ के अकॉर्डिंग रीजनिंग में मार्क्स आपके चाहिए होते हैं आप उतने ही लाएंगे तो भी आप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास मौका होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाकर रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करके कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आप अगर अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। जिन एग्ज़ाम्स में अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है उसमें। आई जस्ट होप ये पेयर कोडिंग के क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। मेरे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस हैं। एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैंडिडेट्स आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, वीडियो अच्छी लगती है फिर भी आप लाइक नहीं करते, आपको समझ में आता है फिर भी आप लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।